तो चलिए आज हम सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगर आप आज 7 से 8 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद सच में बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको कहीं पे भी कितना हो टफ अगर आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अतीकुर रहमान। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेटिव पॉइंट में। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि एचसीएफ यानी एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम से एल से होता है लिस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको ये मालूम हो चुका है। तो हम सबसे पहले चलेंगे एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद फिर एचसीएफ सीखेंगे। तो यहाँ पे तो 15, 40 और 48 का एलसीएम है, उसके बाद 60, 96 और 150 का एचसीएफ है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एलसीएम को, उसके बाद आपके सामने आएगा एचसीएफ। उसको तो आप एक चुटकियों बना दीजिए। आपके सामने यहाँ पे एक 15, 40 और 48 का एक एलसीएम, तो इसको हम निकालते हैं। तो निकालने से पहले ये आपको सोचना है कि किस चीज़ से हम काटें। तो सबसे पहले तो हम छोटी संख्या को ही देखेंगे कि किससे कटता है। तो यहाँ पे 2 से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 भी कट जाएगा 2 से और 48 भी। 15 तो कटेगा नहीं, तो हम 2 से पहले काटते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 से काटते हैं, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 कटेगा नहीं है, 15 2 के टेबल में आएगा ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसको हम 15 का 15 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है 40 को। तो पहले देखिएगा 2 से 4 कट जाएगा, कितना टाइम में, 2 टाइम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 और 0 है तो 0 में से ही छोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, यानी कि ये 24 बार में कटा और ये 20 बार में। फिर इसके बाद यही प्रोसेस आगे अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर 2 से चेक करेंगे। यहाँ पे 20 भी कट जाएगा 2 से और यहाँ पे 24 भी। फिर यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 2 को 15 से काट देंगे, नहीं कटेगा, फिर 15 ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 0 तो 0। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और फिर यहाँ पे 2 से फिर चेक करेंगे, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर वहीं यहाँ 15 है तो 15, फिर 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 2 छके 12। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सब कटेगा, 2 से एक ही कटेगा, लेकिन हमको कम से कम 2 पहले चेक करना है। 2 कटेगा तो ठीक है, तो पहले हम 2 है यहाँ पे नहीं, तो उसके बाद हम फिर दूसरा चेक करेंगे। तब 3 से कौन कटेगा, 3 से कट जाएगा, 6 भी कटेगा और यहाँ पे 15 भी कटेगा। तो फिर हम यहाँ 3 से देखते हैं, तो 3 पचे 15, यहाँ पे 5 है तो वैसे ही छोड़ देंगे। और फिर 3 दूनी 6 और फिर 3 से तो कटेगा नहीं, और फिर क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, 5 से भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 कटेगा नहीं, तो ऐसा ही छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1, 1 है तो 1, यहाँ पे 2 एकम 2। आपका कितना आंसर आया, 1 2, यहाँ पे भी 2 2 और 2 4, कितना है 2, कितना टाइम है 4 टाइम है, 1 2 3 और 4। इसको सबको हम बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या है 3 है और एक 5 है, तो यहाँ पे फिर हम 3 × 5 लिख लेंगे। अब सबको क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 पचे 240 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे क्या कीजिएगा, पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक। यहाँ पे फिर 5 लिख लीजिएगा, इससे आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 8 में करिए, 8 पचे 40 का 0। फिर यहाँ पे 5 का 20 से 4 24, यानी 240। आपका 240 क्या हुआ, आंसर हो गया। क्या निकला, ये आपका एलसीएम निकला। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका एचसीएफ है, तो ठीक है। इसके बाद एलसीएम तो हो गया आपका, फिर अब एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ निकालने का ये है कि इसमें 3 है, 1 2 और 3, आपका 3 है। तो सबसे पहले हम इसको 2 को ही लेंगे, यानी कि एक 60 ले लेंगे और एक 96 ले लेंगे। तो लेने के लिए तो हम 150 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या होगा, हम सबसे छोटा वाला लेते हैं। 3 है जिसमें 2 अगर कोई छोटा है दोनों, तो 2 को हम अलग निकाल लेंगे और उसको हम भाग देंगे। उसमें भाग किसे देंगे, इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे हम बड़े वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 60 से हम भाग देंगे, कितना में 96 में, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 का हम टेबल पढ़ेंगे,
तो 60 एकम तो 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 की क्या हो रहा है, 96 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा हमको नहीं लेना है, या तो 96 लेना है या 96 से कम लेना है, यानी कि जो संख्या है या तो उतना आ सके या उससे कम आ सके, हमको ज़्यादा नहीं लेना है। तो 60 एकम 60, तो यहाँ पे 60 ले लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब फिर वैसे ही भाग का साइन बना लेना है। फिर यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 60 है। तो अब देखिए, अब ये जो यहाँ पे ये संख्या जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला लेंगे, यानी जैसे ये प्रोसेस था उसी को हम 60 को यहाँ पे ला लेंगे। तो यहाँ पे आपका 60 हो गया। अब यहाँ पे 36 से फिर हम भाग देंगे, तो 2 टाइम में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो फिर एक टाइम में ही करना है, तो 36 से कम 36। फिर यहाँ पे इसको भी घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इसको 1 देगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 6 गया 4, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2। फिर इसको फिर भाग का ऐसे ही सिंबल बना लेंगे, यानी ये 24 है तो फिर यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे 60 लिए थे, तो ऐसे ही हम 36 को भी यहाँ पे हम कर लेंगे, यानी कि 36। अब क्या करेंगे, 24 एकम 24, फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1, 12। अब फिर वही काम जो हम पूरा प्रोसेस जैसे जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, भाग का सिंबल, फिर यहाँ पे 24 यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 टाइम में कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो काट देंगे, ये नहीं कि हम एक बार में ही चेक करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे 12 आया। लेकिन अभी तो 12 आया, लेकिन आगे आपका एक 150 है, तो इसको भी हम लोग को देखना है। तो अब क्या करेंगे, 12 से 150 में फिर हम भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पे 150। अब फिर वही काम जैसे हम यहाँ पे किए थे वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी 2 यहाँ पे दिख रहा है 15। तो हम पहले चेक करें, क्योंकि ये 12 से ज़्यादा 15 है, तो एक बार में कर लेंगे। तो 12 एकम 12, कितना बचा 3, यहाँ पे 0 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये 0 है जो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 3 36, तो 36 है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 है, तो इससे कम में ही रहना है हमको। तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 दे दिया था, अब बचा 2, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आया, 6। तो आपका आंसर जो है ये 6 अभी नहीं है, क्योंकि फिर वही काम जैसे हम यहाँ पे किए थे उसको भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ 12 क्या करेंगे, यहाँ पे ले आकर रख लेंगे, फिर ये 12 जाएगा, यहाँ पे रख लेंगे, फिर 12, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या हुआ, कट गया। आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे 6 है। तो हमारा HCF यही हुआ। तो HCF आपका कितना आया, HCF बराबर कितना है, 6। तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF बराबर 6, और यहाँ पे LCM आपका कितना आया था, इतना। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए LCM बराबर कितना है, 240। आपका यही आंसर हो गया, ठीक। के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसके बाद से फिर ऐसा अगर वीडियो आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, इतना के लिए थैंक यू।